तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे तो तुम क्या करोगे? हीरो बनकर उसे माफ कर दोगे या फिर एक विलन बनकर उससे बदला लोगे? इमेजिन तुम्हारे शहर का टेम्परेचर -60 से 70 डिग्री हो जाए और 90% पॉपुलेशन बर्फ़ में जमकर मर जाए और हफ्तों तक सरवाइव करने के बाद ना उनके पास बिजली है, ना उनके पास पानी है और ना ही गर्म रहने के लिए कुछ है और धीरे धीरे खाना भी ख़त्म हो रहा है। हमारी कहानी का हीरो इकलौता ऐसा इंसान है जिसने इसके लिए तैयारी की थी और एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। ये उसी को खाना देता है जो इसका फ़ायदा कर सके, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। पर ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ऐसा ही था। ईयर 2050 में एक स्टार एक्सप्लोजन की वजह से हम दोबारा से आइस एज में पहुँच गए। अमन एक सुपरमार्केट में काम करता था, जिस वजह से उसने सारा खाना अपने घर में स्टोर कर लिया था और ग्लोबल फ्रीज के टाइम पर उसी गर्लफ्रेंड कुछ पड़ोसियों के साथ उसे घर में घुस गई और सारा खाना चुरा लिया और तो और उसके हाथ पैर भी चुरा लिए। और अमन के मरने से पहले एक्सेप्ट भी करती है कि उसने उसे धोखा दिया और धोखे से दरवाज़ा खुलवाया। और अमन मरने से पहले सोचता है कि अगर कोई नर्क है और मुझे ये वहाँ मिली तो मैं इससे बदला ज़रूर लूँगा। तभी अमन की आंखें खुलती हैं और वो 3 महीने पास्ट में चला जाता है, सब कुछ शुरू होने से पहले। वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उसकी बातों में नहीं आएगा और जिसने भी उसे परेशान किया था सबसे बदला लेगा। 3 महीने में ग्लोबल फ्रीज है और अमन को सारी चीज़ें जमा करनी है जिससे वो बदला ले सके और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। वो एक सेफ हाउस बनाने की सोच रहा था, तभी एक लाइट उसकी आंखों में जाती है। उसे पता चलता है कि वो किसी भी सामान को एक दूसरे डायमेंशन में बेच सकता है जहाँ पर कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, बिल्कुल एक गेम की तरह। वो यहाँ पर पूरे सुपरमार्केट को स्टोर कर सकता है और उसे कभी खाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेस्टी खाने के बारे में सोचते हुए वो कहता है कि 3 महीने बाद वो ऐसा खाना नहीं खा पाएगा और वो एक 5 स्टार होटल में जाता है और 50,000 खर्च कर देता है और सारा बिल अपने क्रेडिट कार्ड पर डाल देता है क्योंकि 3 महीने बाद उसे बिल पे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सुहाना, जिसे अमन सालों से प्यार करता था और जिसने उसे पिछली ज़िंदगी में मार दिया था, अपने दोस्त के साथ अमन को होटल से निकलते हुए देखती है और उसकी दोस्त कहती है कि तुम बड़ी लकी हो, ये लूज़र तुम्हें पसंद भी करता है और ये काफ़ी अमीर घर से भी है। सुहाना ने लास्ट लाइफ में नाटक किया था कि वो बहुत ही शरीफ और सुशील है और एंड में सब कुछ ले गई। अमन ये देखकर सोचता है कि मेरा मन कर रहा है मैं अभी इसे मार दूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं जेल में चला जाऊंगा, मुझे ग्लोबल फ्रीज का वेट करना होगा। और तभी अमन अपना कार्ड निकालता है और उन दोनों को कहता है कि मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ, तुम्हें शॉपिंग पर चलना है। वो उन दोनों को यूज़ करता है सारा सामान कैरी करने के लिए और वो दोनों भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती हैं इस उम्मीद में कि वो उन्हें भी कुछ दिलाएगा। वो दोनों उससे पूछती हैं कि इतना सारा खाना क्यों? अमन हंसते हुए कहता है क्या पता दुनिया कब ख़त्म हो जाए। वो दोनों कहते हैं कि हमने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, अब तुम्हें हमें डिनर कराना होगा जैसा तुम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। अमन हंसते हुए कहता है कि आज मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हें कभी और डिनर करवाऊंगा। और सुपरमार्केट से निकलते वक्त उसे शर्मा आंटी दिखती हैं जो कि उसी की सोसाइटी में रहती हैं और पिछले जन्म में उन्होंने भी इसे धोखा दिया था। उनका पोता अमन की कार्ट से कुछ उठाता है और गुस्सा होकर वो उससे वापस ले लेता है। आंटी कहती हैं कि तुम ये सारी चीज़ें खुद नहीं खा सकते, तुम बच्चे के साथ एक चॉकलेट तो शेयर कर ही सकते हो। अमन कहता है कि नहीं, या तो तुम अभी पे करोगे या फिर तुम खुद जाकर इसे ले सकते हो। और वो ये बोल कर चला जाता है और पीछे से आंटी गुस्सा होती रहती है। घर पहुंचने के बाद सुहाना कहती है कि हमारे डिनर के बारे में भूलना मत। अमन कहता है ठीक है मैं भूलूंगा। अमन दरवाज़ा बंद करता है, सारे खाने को स्टोर करता है ये देखने के लिए कि वो ठीक रहता है या ख़राब हो जाता है। अमन को बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी है, ऐसा घर जिसके अंदर कोई ना घुस सके, दवाइयाँ, खाना, हथियार, ताकि उनसे बदला ले सके। ग्लोबल फ्रीज को 3 महीने बचे हैं और उसे ये सब करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, तो उसे जल्दी से जल्दी सब कुछ बेचकर पैसे इकट्ठा करना हो। अगले दिन वो चेक करता है कि सारा खाना ठीक है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। और ये देखकर अमन होटल में कॉल करता है और 500 लोगों का खाना मंगवाता है और कहता है कि मैं 3 दिन की पार्टी रख रहा हूँ ताकि किसी को शक ना हो। अमन अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालता है और बैंक से लोन लेने के लिए चला जाता है। बैंक मैनेजर कहता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है और अमन को पता था कि 3 महीने बाद ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं होंगी और उसे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमन कहता है कि वो 3 महीने बाद इसकी पेमेंट कर देगा और उसे 9 मिलियन मिल जाते हैं, मतलब 90 लाख। अमन शहर की सबसे अच्छी सिक्योरिटी कंपनी के पास जाता है और अपने आइडिया मैनेजर को बताता है कि उसे एक सेफ हाउस बनाना है। वो अमन को बहुत सारे प्लान दिखाता है पर अमन को कुछ भी पसंद नहीं आता
और वो उसे अपना प्लान बताता है कि वहाँ पर ऐसा डोर होना चाहिए जो बैंक के लॉकर में यूज़ होता है, वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, बुलेट प्रूफ ग्लास होना चाहिए, 24/7 सर्वेलेंस कैमरा और कुछ हथियारों की। ये सुनकर मैनेजर काफ़ी चौंक जाता है और वो कहता है कि बाकी सब कुछ अरेंज हो सकता है पर वो वेपन्स में उनकी हेल्प नहीं कर सकता। इन सब में टोटल खर्चा आता है 80 लाख। उसके बाद वो एक लोकल स्टोर पर जाता है जहाँ से उसे क्रॉसबो मिल जाते हैं और जैसे ही वो घर पहुँचता है उसने 500 मील ऑर्डर की थी, वो भी आ जाती हैं। और ये सब देखकर काफ़ी लोगों का ध्यान अमन की तरफ जाता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे डिलीवरी ट्रक्स थे और इतना सारा खाना कम से कम 10 लाख का होगा। और कुछ ही मिनटों में उसका पूरा घर खाने से भर गया था और बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसने सारा खाना स्टोर कर लिया। इसके बाद उसे अगले 1 साल तक खाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगले ही दिन सिक्योरिटी कंपनी वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसके सेफ हाउस को बनाना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर उसे पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुमने गलत दवाई तो नहीं ले ली है। पर अमन उन सब की बातों को इग्नोर करता है और मन ही मन में कहता है कि 3 महीने बाद पता चलेगा कि सही कौन था और गलत कौन। वो जिस सुपरमार्केट में काम करता था उसके मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि वहाँ की सारी दवाइयों का स्टॉक उसे खरीदना है। वो डबल प्राइस देने को भी तैयार था और जो ऑर्डर्स पहले ही बुक हो चुके थे उन्हें भी उसी ने खरीद लिया था। और वो धीरे धीरे सारे सामान को घर पहुँचा देता है और इन सारी चीज़ों पर सुहाना का ध्यान जाता है और वो मैसेज कर अमन से पूछती है कि क्या कुछ होने वाला है और अमन उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देता है, जो देखकर सुहाना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जो लड़का हमेशा उसकी सारी बात मानता था अब वो अल्फा सिग्मा बन गया है। और ये सुनकर उसकी दोस्त उस पर हंसती है और कहती है अगर ऐसा कुछ होने वाला होता तो गवर्नमेंट हमें इन्फॉर्म ज़रूर कर देती। और कुछ ही दिनों में अमन का सेफ हाउस तैयार हो गया था। कंपनी ने उसी के साथ पूरी बिल्डिंग में 360 डिग्री कैमरास भी इंस्टॉल किए थे और ये देखकर अमन बहुत खुश था। अब बस एक ही चीज़ बाकी थी और अगले दिन एक पूरा ट्रक भरकर पानी आता है जिसमें से एक डिलीवरी ड्राइवर थे उसके अंकल। और वो उससे पूछते हैं कि इतना सारा पानी क्यों। पिछली लाइफ में उसके अंकल ही सिर्फ एक ऐसे इंसान थे जिसने उसकी हेल्प की थी, इसीलिए वो उन्हें बताता है कि इस साल मौसम थोड़ा खराब होने वाला है तो वो अपने घर पर सारी चीज़ स्टोर कर ले ताकि वो सरवाइव कर सके। वो बिलीव नहीं करना चाहते थे पर अमन का इतना सीरियस फेस देखकर उन्हें लगा कि उन्हें सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। काम शुरू करो। और आगे कुछ दिनों में अमन 5 स्टार होटल्स में जाता, खाना खाता, शॉपिंग करता और सारी चीज़ें इकट्ठा करता। क्रॉसबो से प्रैक्टिस करता, खाता और शॉपिंग करता, खाता और शॉपिंग करता और प्रैक्टिस करता। ग्लोबल फ्रीज से सिर्फ 3 दिन पहले अपनी कंपनी में जहाँ पर वो स्टॉक सुपरवाइजर था चाय बनाता और सबको इनवाइट करता है जिसमें उसने नींद की दवाई मिलाई थी और 1 घंटे में सब बेहोश हो जाते हैं। और अब उसकी बारी सारी चीज़ों को चुराने की। फ्यूल, फूड, वो सब कुछ अपने डायमेंशन में स्टोर कर लेता है। वहाँ पर सिर्फ एक बॉक्स बचता है और उस बॉक्स में ऐसे कपड़े थे जिन्हें पहनकर तुम -100 डिग्री में भी सर्वाइव कर सकते हो। अब अपने प्लान को परफेक्ट बनाने के लिए उसने वो चाय खुद भी पी ली और बेहोश हो गया। उसके एम्प्लॉय उसे 2 घंटे बाद उठाते हैं और कहते हैं हम बर्बाद हो गए, सब कुछ चोरी हो गया है। और ये सुनकर अमन शॉक होने का नाटक करता है। और ये सब जानने के बाद कंपनी का ओनर अमन को कॉल करता है और कहता है कि बाकी सब के साथ मिलकर उसी ने चोरी की है। और वो हंसते हुए कहता है कि वो इतना शातिर नहीं है कि वो ये सब कर सके। उन सबको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और पूछताछ की जाती है और किसी के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिलता। जब सारा वेयर हाउस एक ही बार में दूसरे डायमेंशन में चला गया हो तो उन्हें प्रूफ भी क्या ही मिलेगा। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर अमन को कहता है कि शहर से बाहर मत जाना, तुम सस्पेक्ट हो। और अमन एक ईविल स्माइल के साथ कहता है कि मैं अपने घर से बाहर भी नहीं जाऊंगा। और ये सारी चीजें न्यूज़ पर भी आती हैं कैसे 3 घंटे के अंदर पूरा सुपरमार्केट खाली हो गया। और यही वो दिन था जिस दिन स्नोफॉल शुरू हो गई थी। अमन को ये पता था कि ग्लोबल फ्रीज स्टार्ट हो चुका है। 3 दिन बाद जब स्टार एक्सप्लोड होता है और शॉकवेव अर्थ को हिट करती है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा स्पीड से गिरने लगता है। और अमन ये देखकर कहता है कि इस बार कहानी अलग होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। हर दूसरे दिन ही इसका नया चैप्टर आएगा जो कि मैं सुबह 11 बजे पोस्ट करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और जल्दी इसे पोस्ट करूं तो लाइक करें,